हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम फिजिक्स के चैप्टर के अंतर्गत चुंबक के बारे में जानेंगे। चुंबक क्या होता है, चुंबकीय सुई क्या होती है, कैसे दिशा निर्धारित करते हैं, इन सभी बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू तक देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक या उत्तर तथा चुंबकीय या उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम? तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विकपात कहते हैं। अगर हमारी भौगोलिक या उत्तर है और चुंबकीय या उत्तर के जो बीच का कोण बनेगा हमारा क्या होगा? द्विकपात कोण कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है? जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक गॉस होती है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद पदार्थ में चुंबकत्व रखने की जो क्षमता आ जाती है वह पदार्थ क्या कहते हैं? चुंबकीय धारणशीलता। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की हटा ली जाती है तो फिर भी कुछ उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, उसे हम चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का। 1 न्यूटन एम्पियर मीटर किसके तुल्य होता है? 1000 गॉस के बराबर। चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबक तो कहाँ होता है? तो उसके ध्रुव पर सबसे ज्यादा चुंबक तो होती है। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएंगी? तो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देता है? तो प्रेरण के कारण उसमें क्या है, चुंबक तो उत्पन्न हो जाती है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? तो यह सदिश राशि हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या आज हम वेबर प्रति मीटर या टेस्ला कहते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करते हैं? तो यह हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं होती है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रख जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व हो जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? प्रति चुंबकीय पदार्थ। लोहा एवं निकिल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः क्या क्या हो सकते हैं, यानी क्या क्या होते हैं? तो 770 डिग्री सेल्सियस से लेकर 358 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहती है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो नम्र लोहे का होगा। चुंबक अस्थायी जो चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कितने तत्वों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी किया जाता है? तो 3 है। जिसे होता है इसमें द्विपात कोण होता है, नम कोण होता है और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये 3 होती है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकी कैसे किया जाता है? तो हथौड़े से पीट कर या गर्म करके उसे विचुंबकी कर दिया जाता है। चुंबकीय सुई की दिशा में संकेत करती है तो हमेशा क्या है, उत्तर दिशा में संकेत करती है। लेंज का नियम किसका नियम है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाएगी? डिग्रीसिंग कहलाती है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 18 डिग्री का। किस ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है? तो क्यूरी ताप पर। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण जो चुंबकीय क्षैतिज तल के साथ कि जितना कोण बनता है उसे उस स्थान का हम क्या कहेंगे? नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर क्रमशः नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में इसका नमन कोण बनती है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक यश का मान कितना होगा? तो 0.4 गॉस या 0.4 -10 - 4 टेस्ला। टेस्ला में लेंगे तो ऐसे होगा और गॉस में लेंगे तो 0.4 हो जाएगी।
लॉरेंस बल का सूत्र क्या है? तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ F क्या होता है? बल होता है, Q आवेश हो जाएगा, V वेग हो जाएगा और B चुंबकीय क्षेत्र है, और जो थीटा है वो जो है क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने की कोण है। चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। इसका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम कुछ है। एक चुंबक कुंडली का कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का मान कम करना होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो ऑर्स्टेड ने। स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर की दिशा में उत्तर दक्षिण में ठहरता है अपना। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? तो जस्ता इसमें हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकीय हो जाते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? तो इसमें प्लेटिनम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। ये क्या है? अनुचुंबकीय है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय होते हैं। इसमें लौह पदार्थ जितना हो गया वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। उसमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। लौह चुंबकीय डोमेन डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1018 से लेकर 1021 के बीच में होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबक तो किस कारण होता है? तो डोमेन के कारण क्या है? इसमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा होता है लौह पदार्थों में। यह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है क्या कहलाती है? क्यूरी ताप। क्यूरी ताप पर ही निर्भर करता है वो पदार्थ अनुचुंबकीय होगा या कि लौह चुंबकीय होगा। ईसा से 600 वर्ष पूर्व एशिया माइनर के किस स्थान में एरो पत्थर पाए गए थे? मैग्नीशिया जो स्थान है वहाँ पे। एरो पत्थर में किस प्रकार का गुण थे? तो आकर्षक थे व दैशिक गुण थे। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण एरो को क्या कहा जाने लगा? मैग्नेट कहा जाने लगा। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चुंबक कहते हैं। लोहे के मैग्नेटाइट नाम के ऑक्साइड Fe3O4 कहाँ पाए जाते हैं? समस्त पृथ्वी पर। लॉन्ग मैग्नेटाइट। चुंबक के गुण को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक के किनारों के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव। एक इसमें दक्षिण होता है, एक हमारा उत्तर ध्रुव होता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? यन से, और उसके दक्षिण ध्रुव को यस से प्रदर्शित करते हैं। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। चुंबक पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण होता है। किस भूविज्ञानी का मत था? तो विलियम गिलबर्ट का। किस भूविज्ञानी के अनुसार पृथ्वी का जो चुंबक था इसके चारों ओर बहने वाली विद्युत धाराओं के कारण होती है? तो ग्रोवर के कारण। दिक्पात का कोण, नति कोण, चुंबकीय क्षेत्र का क्षितिज, पटन चुंबकने के 3 अवयव किसके हैं? तो पृथ्वी के हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमें चुंबक तो जो मैग्नेट का चैप्टर चल रही थी बायोलॉजी के फिजिक्स के अंतर्गत, विज्ञान के जो फिजिक्स है उसके अंतर्गत, तो आज को हम यहाँ वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। ओके, थैंक्स।